साथियों, लाइट ऑफ लॉ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस चैनल पर हम विभिन्न प्रकार के कानूनों से संबंधित जानकारी आपको देते हैं। अभी हम साइबर सिक्योरिटी पर आपको जानकारी दे रहे हैं। आज का विषय है डिजिटल डाटा सिक्योरिटी रूल्स। साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपका पर्सनल डाटा, आपकी फोटोज, आपके मैसेजेस और डॉक्यूमेंट आदि सेफ हैं? साथियों, जब हमारे डॉक्यूमेंट आदि सेफ नहीं है तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम डिजिटल डेटा की सिक्योरिटी बनाए हुए हैं। साथियों, इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स लागू किए हैं जो 2025 से लागू हो रहे हैं। ये रूल क्या हैं, इनको आसान भाषा में हम समझते हैं। क्या ये नए कानून और ये कैसे आपकी प्राइवेसी को सेफ गार्ड करेंगे? साथियों, भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पास किया और अब उसके तहत नए रूल्स 2025 में ड्राफ्ट किए हैं। ये रूल्स आपके पर्सनल डाटा की सुरक्षा और कंसेंट सिस्टम और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निर्धारित करते हैं। साथियों, इनका उद्देश्य है आपके पर्सनल डाटा को सुरक्षित रखना। इन नियमों के अंतर्गत नियम 2 में कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स और कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, जिसमें डाटा फिड्यूसरी, डाटा प्रिंसिपल, कंसेंट मैनेजर और गवर्नमेंट डाटा बोर्ड है। ये क्या है? डाटा फिड्यूसरी का मतलब है डाटा न्यासी, जो आपके डाटा को कलेक्ट और प्रोसेस करता है। जैसे कोई मोबाइल ऐप हुआ, कोई वेबसाइट हुई या बैंक हुई, ये आपके डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। डाटा प्रिंसिपल यानी डाटा स्वामी, आप और हम जिनका पर्सनल डाटा कलेक्ट किया जाता है वो डाटा प्रिंसिपल कहलाते हैं। कंसेंट मैनेजर, आपकी अनुमति को मैनेज करने वाला तीसरा पक्ष। नोटिस एंड कंसेंट, हर कंपनी को अपना डाटा कलेक्शन का क्लियर नोटिस देना होगा और बिना आपकी सहमति के डाटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता। रूल 3 और 4, नोटिस और कंसेंट के नियम। डाटा फिड्यूसरी को हर यूजर को पहले से क्लियर और सिंपल भाषा में बताना होगा कि क्या डेटा लिया जाएगा, क्यों लिया जाएगा, उसका पर्पस क्या होगा, कहाँ यूज होगा। साथ ही यूजर को यह सुविधा दी जाएगी कि वो कभी भी अपना कंसेंट विड्रॉवल कर सके। रूल 6, सिक्योरिटी मेजर्स। डाटा फिड्यूसरी को डाटा ब्रीच रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय यानी रीजनेबल सिक्योरिटी सेफ गार्ड लेने होंगे। ये सेफ गार्ड और सिक्योरिटी मेजर्स क्या होंगे? एनक्रिप्शन, मास्किंग, एनोनिमाइजेशन, एक्सेस कंट्रोल, बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, ऑडिट लॉग्स को कम से कम 1 साल तक रखना और अनऑथोराइज्ड एक्सेस पर अलर्ट और रिपोर्टिंग करना। यह आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 43 से कनेक्टेड है, जिसमें नेग्लिजेंट डाटा प्रोटेक्शन पर कंपनी लाइबल होती है। रूल 7, डाटा ब्रीच नोटिफिकेशन। अगर डाटा ब्रीच होता है तो अफेक्टेड यूजर्स को
तुरंत सूचित करना होगा। ब्रीच का कारण, स्कोप और इम्पैक्ट बताना होगा। सरकार यानी बोर्ड को भी 72 घंटे के भीतर ब्रीच की डिटेल रिपोर्ट देनी होगी। यूजर राइट्स रूल 13। यूजर यानी डाटा प्रिंसिपल को ये अधिकार मिलते हैं, ये जानने का अधिकार कि कौन सा डाटा रखा गया है। रेक्टिफिकेशन यानी गलत डाटा को ठीक करवाने का अधिकार। डिलीशन यानी जब जरूरत न हो डाटा हटवाने का अधिकार। ग्रीवियंस रिड्रेशन यानी शिकायत दर्ज करने का सिस्टम होना चाहिए। ये अधिकार आईटी एक्ट 2000 के तहत एनफोर्सेबल है। रूल 10, चाइल्ड डाटा प्रोटेक्शन रूल 10 फॉर चिल्ड्रेन अंडर 18 ईयर्स। डाटा प्रोसेस करने से पहले पेरेंटल कंसेंट अनिवार्य है। आइडेंटिटी एंड एज वेरिफिकेशन जरूरी है। डिजिटल लॉकर या गवर्नमेंट वेरीफाइड टोकन्स का यूज किया जा सकता है। यह चाइल्ड सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। रूल 14, क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर। डाटा फिड्यूसरीज को भारतीयों का डाटा बाहर भेज सकते हैं, लेकिन ओनली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल और प्रॉपर सेफगार्ड कंडीशंस के साथ। एग्जाम्पल है, अगर कोई यूएस बेस्ड कंपनी का भारत का यूजर डाटा प्रोसेस करना चाहती है, उसे इंडियन प्रोटेक्शन नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। रूल 12, सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरीज। Some large companies are called significant data fiduciaries. ये उन पर लागू होती है जहां एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे ईयरली ऑडिट्स, प्राइवेट इम्पैक्ट असेसमेंट, सेंसिटिव डाटा भारत के बाहर बिना अनुमति भेजना मना है, एल्गोरिथ्म से रिस्क न हो, इसका प्रूफ देना होगा। साथियों, तो अब यह सवाल है कि क्या भारत की जनता और कंपनियां इस कानून को सीरियसली लेगी। साथियों, इसके लिए यूजर को अपने डिजिटल राइट्स जानने होंगे, कंपनीज को स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने होंगे, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये लॉ फोर्सफुली और फेयरली लागू करें। आपका डाटा आपका अधिकार है, उसे पहचानिए, सुरक्षित रखिए। साथियों, आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भारत के नए डिजिटल कानूनों से हमेशा अपडेट रहें। साथियों, आपने बहुत गंभीरता से हमारा वीडियो देखा, सुना, समझा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, आप देखते रहिए।